कि किसी भी चीज को बहुत कुशलता से करने का नाम योग है। और योग का एक मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट होना। जिससे हम बिछड़ गए हैं उससे मिलने का नाम योग है। बिछड़ तो है हम, हमारे भीतर जो आत्मा है ये परमपिता परमात्मा का अंश है और इससे हम बिछड़े हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और जैसे ही हम इसके साथ अपने परमपिता परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, हमारे भीतर आनंद की अजस्र धारा बहने लगती है। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा ध्यान भी तुमको जोड़े, तुम्हारा ज्ञान भी तुमको जोड़े, तुम्हारी भक्ति भी तुमको जोड़े। तुम कोई भी स्वभाव के क्यों ना हो, हर एक का स्वभाव अलग होता है। तुम कोई भी स्वभाव के क्यों ना हो, सिर्फ तुमको अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखना है। संसार के सब काम करते हुए कृष्ण पहले आदमी है धरती पर जिन्होंने जीवन में भागना नहीं सिखाया, जागना सिखाया। पहले इंसान थे। इसके पहले बुद्ध और महावीर ने लोगों को संसार छुड़वाया उसके बाद, लेकिन कृष्ण ने पहले व्यक्ति है जो संसार के बीच में खड़े हैं, कृष्ण, और छोड़ना नहीं सिखाया। अर्जुन कोशिश करता है बार बार भागने की, लेकिन कृष्ण फिर पकड़ लेते हैं उसे कि भागना नहीं, जागना है। ये कृष्ण ने एक बात कही, युद्ध चलता रहेगा, चढ़ाव उतार तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं योग को साथ में जोड़ो। समस्याएं आएंगी, कृष्ण कहते हैं समस्याओं को लांघना सीखो। बहुत तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि अगर धर्म का कवच पहनकर अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार भी आ जाए और अधर्म की बातें करने लगे तो वहां भी उसका विरोध करो। गीता महाभारत का युद्ध हमारे सामने है। इन लोगों को खूब समझाया गया, शांति के पाठ पढ़े गए, हाथ पैर जोड़ लिए गए कौरवों के आगे। यह भी कह दिया कि 5 गांव सिर्फ दे दो, मत दो कुछ, इतने में झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दुष्टता करने से पीछे नहीं हटे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अब एक ही मार्ग बचा है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए। राजनीति का धर्म कृष्ण कहते यही है कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। अधिक से अधिक लाभ और कम से कम हानि जिसमें होती है उसको राजधर्म कहा जाता है, वो राजनीति कहलाती है। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि मित्रता मर्यादा टूटेगी कलयुग में। आदमी एक ही बात देखेगा कि जहां पैसे का फायदा होता है वहां दौड़ेगा कलयुग में। कृष्ण भगवान ने समझाया, गरीब सुदामा का उदाहरण सामने रखकर कि अपने अहंकार को भूल जाओ। देखिए सुदामा के पैर धो रहे हैं कृष्ण। अगर तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया कि किसी गरीब को ऊंचा उठा सको तो यह तुम्हारा बड़प्पन है, कृष्ण कहते हैं। इससे तुम छोटे नहीं होते। तुम्हारी मित्रता भी भगवान से जोड़ने वाली होनी चाहिए। अभी हमारी सारी मित्रता अगर देखें तो पूरी स्वार्थ पे टिकी, तो भगवान का उसमें नामो निशान नहीं है। सारी मित्रता स्वार्थ की है, उसमें भगवान के जोड़ का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद कहते हैं कि जीवन में संगीत को मत छोड़ देना, इसलिए उनका प्रतीक है बांसुरी। बंसी बजती रहे, वो भी कौन सी बंसी? चैन की बंसी। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में चैन की बंसी बजती रहनी चाहिए, आनंद की बंसी बजती रहनी चाहिए। और ये ध्यान रखना,
कि कृष्ण झुकते भी हैं और कृष्ण झुकाते भी हैं। दोनों बातें हैं कृष्ण। मानते भी हैं लोगों की बात, अंतिम क्षणों तक मानते हैं और अपनी मनवाते भी हैं। प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता बांटते भी हैं। कृष्ण के इस रूप को ध्यान में ले आइए आप, भक्ति आपकी बढ़ेगी आगे।